भगवान जी से मिलवा घूमता नहीं, खड़े चलेगा, खड़े लगा बेटा। जो लोग इस शरीर को पाकर अपना परलोक नहीं करवा लेते हैं, उसके लिए भी भगवान जी ने कहा है, जो परत्र दुख पावही फिर दुनि मुनि कछताई, कालई करुणहि परहि मिथ्या दोष परलोक में दुख पाता है, क्योंकि उसको तो ये मानव शरीर मिला था परलोक करवाने के लिए, उसने अपना परलोक नहीं करवाया, तब परलोक में तो दुख पाएगा ही। वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर रोता पछताता है और अपना दोष नहीं समझता कि मैंने ही गलती की और मैंने ही अपना परलोक नहीं संवारा, मानव शरीर मिला था। अपना गलती नहीं समझता है, जबकि काल पर दोष करता है। कैसा दोष? काल ने मुझे चेताया नहीं। काल को आप लोग सब कुछ चेता रहा है। पहले बचपना आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। बता रहा है कि आप भगवान जी के शरण में चले जाओ। समय परिवर्तित होता जा रहा है, आप लोग का समय घटता जा रहा है। आप लोग जान नहीं रहे हैं, जबकि काल पे दोष लगा रहे हैं कि काल ने मुझे चेताया। कर्म पे दोष लगा रहे हैं कि कर्म ही मेरा ऐसा था। आप लोग जैसा कर्म करेंगे वैसे ना फल मिलेगा। आप लोग अपना कर्म घर परिवार संसार में हाथ लगाइए और फिर दुख मनाइए। काल कर्म दोनों पे से ईश्वर पे लगाता है। ईश्वर ने मुझे जनाया बताया नहीं। ईश्वर परमेश्वर तो आपको बता ही रहा है, बता ही चुका है। आपको अभी भी बता रहा है कि आप भगवान के शरण में चले आओ, नहीं तो आप नरक की यात्राओं में आपको झेलना पड़ेगा। ईश्वर भी बता सब कुछ है आपके पास, इसके बावजूद भी आप लोग शरण में नहीं आ रहे हैं, भगवान जी के भक्ति सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर दुख पा रहे हैं, शोक मना रहे हैं। तो भगवान जी आगे कहते हैं, यही तन मन पाल सीतायन शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं। स्वर्ग का भोग, इस जगत के भोग की तो बात किया, स्वर्ग का भोग भी बहुत कम है, अंत में दुख देने वाला। क्यों अंत में दुख देने वाला? ये शरीर के प्राप्त होने का फल तो भक्ति सेवा है, भगवान की भक्ति सेवा करके परलोक में जाना। और स्वर्ग का भोग अंत में दुख देने वाला क्यों है? क्योंकि आप घर परिवार में रहते हैं, पाप करते हैं, पाप को कर उसी में आप थोड़ा पुण्य भी कर देते हैं। तो आप जितने दिन पुण्य किए रहेंगे उतने दिन से आपका स्वर्ग में खूब आदर सत्कार होगा, खूब आपको सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही आपका पुण्य क्षीण हुआ, आपको फिर धरती पे गिरा दिया जाएगा। आपका फल तो विषय भोग नहीं था, आपका फल तो था कि भगवान की भक्ति सेवा करके मोक्ष पाना, परम धाम को जाना, जहाँ से आपको परमेश्वर की इच्छा के बिना धरती पे नहीं लाया जा सकता। वो जगह नर तन पाई
शरीर को पाकर अपना मन विषय भोग घर परिवार की तरफ लगा दे रहे हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते, अमृत को बदलकर विष ले लेते। आगे भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, ताई लगाओ भल ताई न कोई गुंजाई बरकी होई। ताई लगाओ भल ताई न कोई एक ऐसा पत्थर जिसको लोहा में छुआने से सोना बन जाता है, उसको खोकर बदले में घुंघरू अर्थात कुंजा पर एक छोटा सा फल होता है लाल कलर का, उसको ले लेते हैं। भला उसको बुद्धिमान कैसे कोई करे? इतना बड़ा पत्थर जिसके लोहा में छुआने से सोना बन जाए, जिसके कारण आदमी गरीबी से अमीर को हो जाए, उसको भी खोकर छोड़ो, भारत पत्थर को खोकर छोड़ो, घुंघरू का फल ले लेते, उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडर, पिंडर, स्वेदर और उद्भिद 4 खानों में और 84 लाख चक्कर में 84 लाख योनि में चक्कर लगाता रहता है। धीरे धीरे क्या कर बेरा काल कल में तूना भूल तेरा माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण और स्वभाव में घिरा हुआ इन्हीं के बस में यह सदा चक्कर लगाता रहता है। यही सब बात है। काल है समय, कर्म अपने कर्म के अनुसार, स्वभाव और गुण इन्हीं के बस में घिरा हुआ 84 लाख योनियों के चक्कर में 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। बिना ही कारण इतने करने वाले वह परमेश्वर कभी बिरले ही दया करके यह मानव शरीर देते हैं कि आप लोग इसको भगवान के भक्ति सेवा में लगाएं। फिर भी आप लोग जना बता भी देता है कि ये मानव शरीर है, ये इसको मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए मिला। बता भी देते, बता के देते हैं, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं। इसका मानव शरीर पाकर अपना मन विषय भोग में लगा देते हैं। फिर भी इसने बिना ही कारण इसने करने वाले वह ईश्वर दया करके कभी बिरले ही दया करके ये मानव शरीर देते हैं। फिर आगे भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, नर तन भोगवा Yeah.
प्रजाजनों से कह रहे हैं कि यह नर्तन, ये जो मानव शरीर मिला है, यह भवसागर, सबसे बड़ा सागर, भवजाल, सबसे बड़ा जाल, इन्हीं से पार होने के लिए एक बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा अनुकूल वायु। जैसे आप लोग का मन कभी जिज्ञासु की तरह भाव होता होगा कि मैं कुछ भगवान की बातें जानूं समझूं, तो ये मेरी कृपा है, ये मेरी कृपा है। इस और आगे कह रहे हैं कि इस मजबूत जहाज के, ये जो मानव शरीर है बहुत मजबूत है, इस जहाज के सदगुरु है भगवान, इस मजबूत जहाज के कर्णधार, सेवनहार। इस प्रकार दुर्लभता, कठिनता से मिलने वाला जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वही शरीर उसे सहज ही सुलभ ही प्राप्त हो गए। आगे कह रहे हैं भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भवसागर से नहीं कर जा रहे हैं, वो लोग कृतज्ञ और मंद बुद्धि और आत्महत्या की गति को प्राप्त होते हैं। कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, जघन्य पाप, उस गति को प्राप्त होते हैं जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना परलोक नहीं करवा लेते हैं, भवसागर से नहीं तर जाते हैं। फिर भगवान जी आगे कह रहे हैं, जो जो लोक और परलोक, यदि आप लोग दोनों जगह पे सुख चाहते हैं, तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, जो कह चुका हूँ और जो आगे कहने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान देकर सुनिए और हृदय में दृढ़ता से, कठोरता से उसको पाल लीजिए। मेरी भक्ति सुलभ है, सबसे सरल है, सुलभ है और सुखदायक भी है, ऐसा वेदों और पुराणों ने गाया है। इसे वेदों और पुराणों ने गाया। भगवान की भक्ति सेवा बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सबसे कठिन भी यही है और सबसे सरल भी यही है। जो भगवान की तरफ अपना मन बुद्धि सब भगवान की तरफ लगा देते हैं, उनके लिए सबसे सरल यही है। और जो लोगों का मन घर परिवार में है, अपने बीवी बच्चा में है, तो उनके लिए सबसे कठिन यही है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं,
पुण्य पुण्य मीना मीना संसार अर्थात भक्ति स्वतंत्र है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है हर किसी के लिए और सब सुखों की खान भी है। सब सुखों की खान माने सब सुखों की रानी भी है। और पुण्य सत्संग संतों के समूह के बिना प्राणी इसे नहीं पाते। सत्संग जो है संतों के संग के बिना प्राणी नहीं पाते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। अर्थात जो पुण्य है, जब आप लोग का पुण्य एकदम पुण्य से आपकी गठर भर जाएगी तभी संत मिलते हैं। सत्संगति और संस्कृति अर्थात जन्म मरण। सत्संगति और संस्कृति जन्म मरण का चक्र का अंत करती है। देखिए, ये मानव शरीर जो मिला है भगवान की भक्ति सेवा में को करने के लिए मिला। भगवान जी ने आपको बता दिया कि ये मानव शरीर है, इससे जाके भक्ति सेवा करना है और परलोक को पाना है। फिर भी आप आते हैं और इसी माया जाल में लग के भूल जाते हैं। फिर भी भगवान दोबारा अवतार लेके बताने के लिए इस धरती पे आते हैं, बता के जाते हैं, बता के फिर चले जाते हैं, दुष्टों का दलन करके, साधुओं का संरक्षण करके और धर्म की स्थापना करके फिर चले जाते हैं। फिर भी आप लोग अपना परलोक नहीं संभालेंगे तो दुख ही दुख पाएंगे, सुख नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों में मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ।